एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एकीकृत पेंशन को लागू करके विपक्ष को पूरी तरीके से धराशायी कर दिया है। बात करेंगे सितंबर माह तक हजारों पदों पर जो शिक्षक भर्ती का विज्ञापन है वो जारी होने जा रहा है। साथ ही बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में सरकार ढूंढ रही है रास्ता। वहीं पर जो फ्रेंच डीएलएड के कैंडिडेट हैं वो डबल बेंच का जो जजमेंट आया है उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर जो भर्ती है वो फंसती नजर आ रही है 69,000 में। पूरी तरीके से बात करेंगे, अन्य शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं फैसला 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा, यूपीएस एरियर भी दिया जाएगा। एकीकृत पेंशन योजना पर कैबिनेट की मुहर। जैसा कि जी आप जानते हैं कि लगातार पेंशन के मामले में भाजपा सरकार को कटघरे पर विपक्षियों के द्वारा खड़ा किया गया था, लेकिन एक नई स्कीम के तहत एकीकृत पेंशन योजना ला करके मोदी सरकार ने विपक्षियों की जो आवाज़ है उसको दबा दिया है। यहाँ पर बताया गया है कि जब आपकी सेवा 25 वर्ष तक हो जाएगी तो उसके बाद 25 वर्ष के बाद आपको आपके मूल वेतन का आधा 50% जो है वो पेंशन दी जाएगी। अगर आप 10 साल तक जॉब कर रहे हैं तो आपको 10,000 प्रति माह जो है वो पेंशन दी जाएगी। इस तरीके की कई जो बड़े बदलाव करके कहीं ना कहीं ये एक बड़ी जो एकीकृत पेंशन योजना है वो लागू की गई है। 12 माह के बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी स्कीम ला करके सरकार ने निश्चित तौर पर जो विपक्ष है उनका जो मुंह है वो बंद कर दिया है। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं सितंबर में शिक्षकों के हजारों पदों पर भर्ती के लिए मिलेगी हरी झंडी। एलटी ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए शासन से मंजूरी के आसार। इस माह के अंत तक शिक्षा सेवा चयन आयोग को नए अध्यक्ष मिलने की उम्मीद। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो सितंबर में शिक्षकों के हजारों पदों पर भर्ती के रास्ते खुल जाएंगे। इस माह के अंत या सितंबर के पहले सप्ताह तक उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को नई स्थायी अध्यक्ष मिलने की उम्मीद है। वहीं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए भी शासन स्तर पर लंबित प्रस्तावों को मंजूरी मिलने के आसार हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग में स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 25 अगस्त को इंटरव्यू प्रस्तावित है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि साक्षात्कार पूरा होने के सप्ताह भर के भीतर नए अध्यक्ष के नाम की घोषणा की जा सकती है। वैसे भी आयोग से जुड़ी भर्तियों की शुरू करने में काफ़ी विलंब हो चुका है। ऐसे में नए अध्यक्ष की नियुक्ति जल्द से जल्द किए जाने की कोशिश की जा रही है। तो आपको मैं बता दूं, इसके पहले 2 साल पहले अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 4163 और अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए लंबित परीक्षा पर निर्णय नहीं हो पा रहा है। नए अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद भर्ती परीक्षाओं की तिथियां घोषित होने के साथ ही नई भर्तियों के विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की पहले एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएंगी, इनकी तिथियां घोषित होंगी जैसे ही अध्यक्ष जी आएंगे अपनी सीट पर बैठेंगे। और उसके बाद जब ये दोनों परीक्षाएं संतुष्ट हो जाएंगी, सही तरीके से कंप्लीट हो जाएंगी, तो उसके बाद नई शिक्षक भर्ती का जो रास्ता है वो भी खुलेगा। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकती हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में समस्या कई स्थायी समाधान में जुटी है सरकार, ताकि फिर शिक्षक भर्ती में आरक्षण का मामला ना बने चुनावी मुद्दा। जैसा कि आप जानते हैं आरक्षण के मामले को विपक्षियों के द्वारा इतना तूल पकड़ाया गया कि उसका अच्छा खासा नुकसान उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार को हुआ था लोकसभा के चुनाव में। इसीलिए सरकार अब कतई ये नहीं चाहती कि फिर से चुनावी मामला बने, इसीलिए सरकार स्थायी समाधान में जुटी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में यूं तो 4 साल से चर्चा में बना ही है, किंतु पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरह ओबीसी आरक्षण एक प्रमुख मुद्दा बना और आगामी विधानसभा उपचुनाव व 2027 के चुनाव में भी ओबीसी आरक्षण को अपना हथियार बनाने में अगर लग गया विपक्ष तो निश्चित तौर पर इससे भाजपा सरकार को फिर से एक बड़ा जो घाटा है वो देखने को मिल सकता है। इसलिए सरकार स्थायी समाधान में जुटी है। देखिए डियर, यहाँ पर ये तो तय है कि लगभग 7,000 जो टीचर है जर्नल के वो हटेंगे। अब सरकार उनको कैबिनेट से प्रस्ताव ला करके कहीं ना कहीं कैबिनेट से मंजूरी ला करके उनको स्थायी समायोजन देने का प्रयास कर रही है।
लेकिन जो सरकार की गड़बड़ी है, लीपापोती है आरक्षण को, वो सूची सरकार जारी नहीं कर पा रही है। इससे ये नुकसान होगा कि आपने प्रतिवर्ष 2 लाख डीएलएड कैंडिडेट तो इकट्ठे करवा रहे हैं, कोर्स आपने संचालन किया है। जब आप 10,000 अतिरिक्त यहाँ पर समायोजित करके शिक्षक भर देंगे तो नई शिक्षक भर्ती का रास्ता कब खुलेगा? नई शिक्षक भर्ती के लिए तो आप लगातार बताते आ रहे हैं कि अनुपात समानुपात हमारा बराबर है। इसलिए जो नए डीएलएड के फ्रेश रिक्रूटमेंट अभ्यर्थी बैठे हैं, पिछले 5 साल से वेट कर रहे हैं शिक्षक भर्ती का, वो पूरे मामले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय की चौखट पर ले जा रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि मामला है क्या। आप यहां देख सकते हैं, सेवा में लिखा है 69,000 पदों की सहायक शिक्षक भर्ती में अतिरिक्त पद न जोड़े जाने से विषयक माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खंडपीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेशों का अक्षरशः अनुपालन के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है और लखनऊ खंडपीठ ने भी कहा है कि इसमें कोई पद नहीं जोड़े जाएंगे। जबकि योगी आदित्यनाथ सरकार ने कल कहा था कि हम कैबिनेट से विशेष प्रस्ताव ला करके जो टीचर हटेंगे उनको समायोजित करेंगे। तो अब डीएलएड के अभ्यर्थियों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में कैबिनेट लगा दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सादर अवगत कराना है कि 69,000 पदों की सहायक शिक्षक भर्ती में अतिरिक्त पद जोड़ने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित याचिका रिट पिटीशन 760/2023 शिवम पांडे व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में आदेश पारित हुआ था कि 69,000 पदों की शिक्षक भर्ती में अतिरिक्त पद न जोड़ा जाए जो निम्न है, आप देख सकते हैं, तथा सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है। और उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खंडपीठ लखनऊ में योजित याचिका संख्या 323/2020 भारती पटेल एंड अदर के द्वारा भी एक याचिका लगाई गई थी, जहां पर 69,000 पदों की सहायक शिक्षक भर्ती में एक भी अतिरिक्त पद नहीं जोड़ा जा सकता का आदेश पारित किया गया है जो निम्न है। अतः आपसे अनुरोध है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में हुई आरक्षण विसंगति को सुलझाने के लिए अब विज्ञापित बेसिक शिक्षा विभाग के रिक्त पदों को न जोड़ा जाए, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित याचिका 5056/2023 देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ अन्य में पारित आदेश भी यहाँ पर बताया गया है। आप देख सकते हैं, ये बीएड वाला आदेश है जहां पर कहा गया है कि बेसिक शिक्षा विभाग के रिक्त शिक्षकों के पदों पर केवल बीटीसी एवं टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का ही जो लोकस है, जो लंबे समय से बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती आने का इंतजार कर रहे हैं। यदि बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ खंडपीठ द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन न करके उल्लंघन किया जाता है तो संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी। इस तरीके के लेटर भी लगातार डीएलएड के जो अभ्यर्थी हैं वो संबंधित अधिकारियों को दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला और ज्यादा विवाद में आ जाएगा। अगर सरकार इनको कैबिनेट से प्रस्ताव ला करके कहीं ना कहीं समायोजित करती है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का खुद डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट के दो डिसीजन की एक भी अतिरिक्त पद 69,000 में नहीं जोड़े जाएंगे। वहीं पर देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जब बीएड को एनसीटी के गजट को क्वेश्चन किया गया था तो वहां पर जजमेंट में साफ तौर पर कहा गया था कि जो पद रिक्त हैं वो केवल बीटीसी और डीएलएड के कैंडिडेटों से ही भरे जाएंगे। बीएड का एक भी छात्र उन पर चयनित नहीं होना चाहिए। और 69,000 शिक्षक भर्ती में आप जानते हैं कि बीएड के हजारों छात्र भी यहाँ पर सिलेक्शन की होड़ में लगे हुए हैं। आरक्षण की विसंगति को लेकर के निश्चित तौर पर बीएड के कैंडिडेट अभी इसमें काफी बाहर हैं। 7,000 से ज्यादा पदों पर घोटाले की बातें सामने आ रही हैं। सरकार गुपचुप तरीके से इस आरक्षण की जिंद को शांत करना चाहती है। कहीं ना कहीं कैबिनेट से प्रस्ताव ला करके वो 10,000 अतिरिक्त पदों पर जो है इन सभी को समायोजित करके इस पूरे मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। लेकिन ये मामला और तूल पकड़ सकता है। डीएलएड के जो फ्रेश रिक्रूटमेंट अभ्यर्थी हैं, लगभग 5 लाख से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में अभ्यर्थी हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से बेसिक विभाग में कोई भर्ती नहीं की गई। सरकार केवल शिक्षा मित्रों का जो संयोजन रद्द हुआ था 2018 में, उसी के एवज में 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती की है। और निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं, डीएलएड अभ्यर्थियों की तरफ से विपक्ष पूरी तरीके से खड़ा होगा वोट बैंक की भूमिका के रूप में, और योगी सरकार पुनः एक बार कटघरे में फंसती नजर आएगी। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि सरकार किस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती का जो ये मामला फंसा है, गले की फांस बन गया है उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी के लिए, किस तरीके से इनको पूरी तरीके से उबारने का काम करते हैं, साथ ही डीएलएड के कैंडिडेटों को भी खुश करने का काम करते हैं, क्या विकल्प तलाशते हैं, भविष्य की गर्त में है। लेकिन पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट कीजिएगा। पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।